Hello बच्चों, let's read this question. The question says by which method sporangia produce spores in spore mother cells. तो स्पोरेंजिया जो है वो आपके स्पोर्स बनाते हैं इन स्पोर मदर सेल्स में. तो कौन से मेथड से बनाते हैं? तो माइटोसिस आ गया फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. सी ऑप्शन है मियोसिस एंड डी ऑप्शन है एपोमिक्सिस. तो इन चारों में से किस मेथड से स्पोरेंजिया जो है वो स्पोर बनाता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे हमारे पास हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है स्पोरेंजिया की. तो स्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर है. स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर है जहां पे जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये स्पोर जब प्रेजेंट होते हैं, ये स्पोर्स क्या करते हैं? ये स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स मदर सेल में. मदर मदर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो आपके स्पोर मदर सेल्स में जो स्पोर्स बनते हैं, क्वेश्चन ये है कि इसमें ये स्पोर्स किस मेथड से बनते हैं. तो अगर हम इन स्पोर्स की बात करते हैं तो ये स्पोर्स हमारे बनते हैं थ्रू मियोसिस. ये स्पोर्स जो बनते हैं ये बनते हैं थ्रू मियोसिस. अब मियोसिस की प्रोसेस. मियोसिस क्या है? एक रिडक्शनल डिवीजन है. ये मियोसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक रिडक्शन डिवीजन है. इसमें रिड्यूस होते हैं सेल्स, तो इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आपका यूज होती है मियोसिस. तो ये रिडक्शन डिवीजन है. इसमें स्पोर मदर सेल्स क्या करते हैं? अगर हम इन स्पोर्स मदर सेल्स की बात करते हैं तो ये हैप्लॉइड स्पोर करते हैं. जब इनमें रिडक्शन डिवीजन होता है तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं. रिडक्शन डिवीजन के बाद हैप्लॉइड हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे ये डिवीजन के बाद. और ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करते हैं? न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं. न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं. अब ये किस में होता है? अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं लाइक फर्न, तो फर्न्स के अंदर भी होता है ये. और बात करते हैं सम फंजाइज के अंदर. सम फंजाई उसके अंदर भी आपका क्या है कि स्पोर्स जो है वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आती है मियोसिस. अब हम बाकी ऑप्शंस को भी अगर चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है माइटोसिस की बात करते हैं. हमारे पास फर्स्ट है माइटोसिस. अब माइटोसिस की बात करते हैं तो ये माइटोसिस हमारा क्या करता है? इसमें ये स्पोर्स नहीं बनाता है, ये आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है. आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाता है. डॉटर सेल्स बनाता है, नॉट स्पोर्स. तो ये ऑप्शन हमारी क्या होगी? गलत होगी यहाँ पे. अब अगर हम बी पार्ट की बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की. अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में क्या है? जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो होती है वो आपकी क्या करेंगे? किसी वेजिटेटिव पार्ट से ही ग्रो करेगा. न्यू इंडिविजुअल जो बनेगा इसमें, न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म होगा वो आपका कहां से होगा? फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट. फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट से ही बनेगा. और ये वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लाइक इसमें आपका कोई रूट का पार्ट हो गया, चाहे कोई रूट हो गया या फिर कोई स्टेम हो गया, कोई लीव्स हो गया एटसेट्रा. तो इसमें आपका कोई सा भी पार्ट है जिससे आपके न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं. तो इसमें भी क्या है? स्पोर फॉर्मेशन नहीं हो रही है. तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है? गलत हो जाएगी. ये आपका जो मियोसिस है ये आपका राइट ऑप्शन है. अगर हम डी ऑप्शन की यहाँ पे बात करते हैं एपोमिक्सिस की, तो एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है? एपोमिक्सिस में ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ए
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसमें सीड्स फॉर्म होते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करता है? सीड्स प्रोड्यूस्ड। लेकिन सीड जो प्रोड्यूस होते हैं इसमें, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये ऑप्शन भी आपकी स्पोर फॉर्मेशन में नहीं काम आएगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, एंड दैट इज सी। और सी जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट है, जिसकी इस म्योसिस के थ्रू ही इसमें क्या आता है? स्पोर फॉर्मेशन होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।